हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 9th फिजिक्स लेक्चर 3 मोशन गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गति। और याद होगा प्यारे स्टूडेंटों कि आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, और मैंने उस पर बहुत सारे कुछ एनसीईआरटी के नोमेनकल्स और कुछ जनरल नोमेनकल्स आपको करवाया था कि हम कैसे किसी बॉडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग ऑब्टेन करेंगे, कैसे उसको ज्ञात करेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कॉपी पेन ले लें और उनको नोट करना है जो मैं बोलूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हमारा पहला पॉइंट होगा बेटा, क्या जानना है हमको, गति के बारे में जानना है। गति क्या होता है, क्या बोलोगे। इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and surrounding। ठीक है ना, इस चीज को अच्छे समझना है। इफ द ऑब्जेक्ट चेंज, ठीक है ना, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड, क्या बोलोगे बताओ, इट्स कॉल्ड क्या बोलोगे। यहाँ पे वर्डिंग लिखना हो तो लिख लेंगे, इट्स कॉल्ड मोशन बोलेंगे। देखो बेटा, इसको हम लोग ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट करते हैं मोशन। देखो जैसे मैं आपको बात करूं बेटा, ये जो बेंच है मेरे सामने, ये बेंच है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये वॉल्स है, ठीक है, ये सारे चीज क्या है, अभी भी यहीं पे है, 5 मिनट बाद भी यहीं रहेंगे, 10 मिनट बाद भी यहीं रहेंगे, ऑलवेज यहीं रहेंगे। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, ये सब मोशन में नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इट्स पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, चेंज इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को बदलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बात कहूं बेटा, एक कोई रोड पे मान लो एक कोई वेहिकल मतलब एक कोई गाड़ी कोई बस क्या कर रही है, रन कर रही है, तो आप बताओ 1 मिनट बाद वो कहीं और होती है, 2 मिनट बाद कहीं और होती है, 3 मिनट बाद कहीं और होती है। और वो क्या करती है, ऑलवेज अपने क्या करती है, पोजीशन को चेंज करती रहती है। तो ऐसे कोई बॉडी जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को लगातार या बार बार बदलता रहता है, ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं कि वस्तु क्या है, मोशन में है। मैनी टाइप्स ऑफ मोशन होता है, बहुत तरह के मोशंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, लीनियर मोशन हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, लीनियर मोशन, बताओ क्या बोलोगे, बोलो। रेखीय गति या इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। सर्कुलर मोशन हो गया, इसको क्या बोलोगे, वृत्तीय गति, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, घूर्णी गति, वाइब्रेशनल मोशन, वी है VRATI वाइब्रेशनल मोशन। इसको क्या बोलोगे, कंपन गति, ठीक है। मतलब ये मैनी टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। मोशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लीनियर मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगी, एक सीधी रेखा पे या किसी एक सीधी लाइन पे गति करेगी, एक क्या करेगी,
सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे मोशन को लीनियर मोशन बोलेंगे। इसे 1D मोशन भी बोलते हैं, एक दिनी गति बोलते हैं। सर्कुलर मोशन वृत्ति गति, जैसे फैन का ब्लेड होता है ना, तो बार बार क्या करता है, वृत्ति गति करता है। फैन का ब्लेड, पंखे का जो ब्लेड है वो वृत्ति गति करता है कि नहीं। जो आपके साइकिल, जो आपके बाइक से जो है उसका जो व्हील है, उसका जो क्या पहिया है वो भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। रोटेशनल मोशन का मतलब हो गया घोड़े गति। घोड़े गति कौन करता है बेटा, जैसे आपका जो डोर्स है, दरवाजे हैं, उनको हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, तो किसी एक्सिस के पलटा मोशन करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग घोड़े गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोड़े गति। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, जैसे आपका डीजे बजता है ना, तो वहां पे जो स्पीकर होता है क्या करता है, कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो ऐसे मोशन को वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। बेटा मेरे को ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, तब भी मैं आपको सोच रहा हूँ बता दूं, तो आप समझ जाओगे, आपको कभी भी मोशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बोलोगे, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, मोशन। बेटा मोशन क्या होगा, लीनियर मोशन। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर, जैसे ये सीधी सड़क पर गति कर रही है, ये मान लो एक सीधी सड़क है, इस पर कोई वस्तु यदि गति कर रही है, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, उसकी जो गति हो जाएगी क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन हो जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन, ये कोई यदि क्या करेगा, कोई जैसे फैन का ब्लेड है, फैन के ये ब्लेड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बार बार इस पाथ पे क्या करते हैं, इस मार्ग पे वृत्ति गति करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। जैसे मैंने बताया, अपने जो दरवाजे घर में लगे होते हैं वो किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गति करते हैं, ऐसे गति को घोड़े गति बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया ना, डीजे में जो होता है स्पीकर लगे होते हैं ना, तो स्पीकर क्या करता है, कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो ऐसे गति को वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था मोशन। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, लिख लेना आपने को, टाइप्स ऑफ मोशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के दो प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, परिवर्तित गति या असमान गति। क्या बोलते हैं इसको, परिवर्तित गति या असमान गति। क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ ऑब्जेक्ट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला, इफ ऑब्जेक्ट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, नो मैटर हाउ स्मॉलर देन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। मतलब इसको क्या बोलोगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को समान गति कहते हैं या एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हो, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे क्या हो गया, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस। क्या हो गया, पृथ्वी का अपने अक्ष के पलटा गति, पृथ्वी का अपने अक्ष के पलटा जो गति होता है क्या है, एक समान गति है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, हमेशा एक समान चाल से गति करती रहती है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब समान समय में पृथ्वी समान दूरी तय करती रहती है। द मोशन ऑफ हैंड्स वॉचेस, जैसे ये हैंड वॉच है ना, तो इसका जो निडल है, इसकी जो सुई है, हमेशा समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इसका मोशन कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। अब क्या होता है बेटा, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉलर देन टाइम इंटरवल, नो मैटर हाउ स्मॉलर देन टाइम इंटरवल। मतलब क्या बोला, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, नो मैटर हाउ स्मॉलर देन टाइम इंटरवल। यदि कोई वस्तु असमान, देखो यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं, असमान गति या परिवर्तित गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु, इसको हेडिंग में लिखते रहना बेटा, असमान गति या परिवर्तित गति हेडिंग करके लिखोगे। क्या लिखोगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को असमान गति या परिवर्तित गति कहते हैं, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो,
मतलब जो समय लग रहा है वो छोटा क्यों ना हो, तब भी उसके द्वारा जो तय की गई होगी। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को क्या बोलोगे, परिवर्तित या असमान गति बोलोगे बेटा। जैसे अ पर्सन जॉगिंग ऑन द रोड, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो रोड पे चल रहा है, तो जब हम जॉगिंग करते हैं तो हम लोग स्पीड हमारा क्या होता है, कोई जरूरी नहीं, कभी हम थोड़ा थोड़ा सा रनिंग भी करते हैं, कहीं चलते भी हैं, तो हमारा क्या हो गया, मतलब कभी हम क्या करते हैं, समान समय में हमेशा असमान दूरी को तय करते हैं। अब बस मूविंग ऑन अ हिली रोड, अब बस मूविंग ऑन अ हिली रोड मतलब जब कोई बस पहाड़ पे चढ़ती है या किसी ऊंचाई पे चढ़ती है, पहाड़ की चोटी पे चढ़ती है, तो उसका स्पीड क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है। मतलब वो समान समय में क्या करती है, असमान दूरी तय करती है। तो ऐसे गति को क्या बोलते हैं, असमान गति। आओ बेटा एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमारे पास, आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल्स, मैंने क्या मान लिया कि अपने पास ये कोई स्ट्रेट लाइन रोड है, क्या ये स्ट्रेट लाइन रोड है, यहाँ पे कोई अपने पास एक, मान लो यहाँ पे कोई अपने पास एक कार है, क्या अपने पास यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक कार है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, इसको पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे पॉइंट बी मान लो, यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, ये बी मान लो, और यहाँ पे पॉइंट सी है बेटा, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगले 2 मिनट बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पहुंच रहा है, फिर 2 मिनट बाद ये क्या कर रहा है, पॉइंट बी पे रीच कर रहा है, फिर अगले 2 मिनट बाद, चाहे समय को आप ज्यादा लो चाहे कम, उससे कोई सी पे पहुंच रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है मान लो 3 किलोमीटर है, कितना है, 3 किलोमीटर है, और अगेन बी से जो सी की दूरी है 3 किलोमीटर है। अगेन बेटा क्या है बताओ, सी से जो डी की दूरी है ये भी क्या है, 3 किलोमीटर है। मतलब ओ से ए का डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है, ए से बी का डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है, और बी से सी का डिस्टेंस भी क्या है, 3 किलोमीटर है। और देखो ओ से ए तक जाने में भी 2 मिनट का टाइम लेती है, और ए से बी तक जाने में भी 2 मिनट का टाइम लेती है, और बी से सी तक जाने में भी 2 मिनट का टाइम लेती है। और देखो ये समान समय में समान दूरी तय कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। अपने पास ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई कार है, कोई समझो आप, ये कोई अपने पास एक ऐसे कुछ कार, ठीक है, ये पॉइंट ओ पे है, यहाँ पे कहीं ए है, यहाँ पे कहीं क्या है, बी है, और यहाँ पे कहीं क्या है, सी है। देख रहे हो क्या, मान लो ये 5 मिनट बाद यहां पहुंच रही है, अगले 5 मिनट में वो पॉइंट बी पे पहुंच रही है, अगले 5 मिनट में वो क्या कर रही है बेटा, पॉइंट सी। देखो समान समय ले रही है ना, लेकिन दूरी मान लो ये कितना तय कर रही है, 12 किलोमीटर तय कर रही है, कितना, 12 किलोमीटर। अब यहाँ कितना कर रही है, 15 किलोमीटर कर रही है, और यहाँ कितना तय कर रही है बेटा, 10 किलोमीटर तय कर रही है। कितना कर रही है, 10 किलोमीटर। देखो ये 5 मिनट में ओ से ए तक जाने में, ये 5 मिनट में ओ से ए तक जाने में कितना टाइम ले रही है, ओ से ए तक जाने में 5 मिनट, और दूरी कितना तय करती है, 12 किलोमीटर। और अगेन ए से बी तक जाने में 5 मिनट लेती है, लेकिन दूरी कितना, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 15 किलोमीटर। और अगेन ये क्या हो रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, बी से सी तक जा रही है, और दूरी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 किलोमीटर। देखो ये इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ये इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब समान समय में असमान दूरी तय कर रही है। तो वस्तु की ऐसे गति को क्या बोलेंगे, असमान गति। ये तो बेसिक बात था बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। और देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, स्पीड के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा आज का जो हमारा पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड।
क्या बोलेंगे? स्पीड। हिंदी में क्या बोलते हो आप इसको? चाल। लोग बोलते हैं ना कि आपका चाल सही नहीं है, आपका चाल स्पीड मतलब आपकी जो स्पीड है बहुत धीमी है, आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी मतलब इस स्पीड से चलो। जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं तो लोग बोलते हैं आपका स्पीड सही नहीं है, आपकी चाल सही नहीं है। एक और भी चाल होता है जो हमारे नेचर पे होता है, वो चाल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि हम वो चाल के बारे में हम बात नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे चाल के बारे में। तो क्या बोलोगे? चाल के बारे में क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाई v। क्या बोलोगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मैंने क्या बोला? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। रिमेंबर करो, मेरे बातों को सुनो और आपको यहीं पे याद हो जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो एक बात को समझो बेटा, पहले एक चीज बहुत अच्छे समझना है, मतलब वर्डिंग में हम इसको लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखोगे? टाइम। ठीक है ना? यदि हिंदी में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? चाल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? दूरी बटे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। समय। टाइम को क्या बोलते हो? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लो तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेट ऑब्जेक्ट कवर as distance in time t। हिंदी में क्या बोलेंगे? लेट ऑब्जेक्ट कवर्स, लिख लो कवर्स, as distance in time t। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती हो तो बताओ उसकी स्पीड v इक्वल टू क्या हो जाएगा? s अपॉन t। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू s अपॉन t हो जाएगा। मैंने अभी समझाया था बेटा आपको, यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती हो तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? चाल s अपॉन t, क्योंकि दूरी s है और समय कितना है? t है। मैंने क्या बोला? लेट ऑब्जेक्ट कवर्स एस डिस्टेंस इन टाइम t। मतलब कोई अपनी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है? एस डिस्टेंस कवर कर रही है। कितने टाइम में? इन टाइम t। देन क्या हो जाएगा बताओ? v इक्वल s अपॉन t। अच्छा बेटा एक चीज और जानना है, क्योंकि आपको ये 11th में सही से मिलेगा। जो ये स्पीड होता है ना, इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब चाल को भाई देखो, जैसे आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे मुझे शक्कर चाहिए, तो दुकानदार पूछेगा ना कितना केजी चाहिए। आप जाओगे किसी चीज, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए आप गए, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे ना सर मेरे को आपने 10 मिनट, तो चूंकि समय को सेकेंड से मापते हैं तो 100 सेकेंड 200 सेकेंड आपने पढ़ाया। मान लो मैंने यहाँ से अपने घर गया, कोचिंग से अपने घर गया, तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, दूरी तय किया ना, तो कितना मीटर किया। तो दूरी को मीटर से मापते हैं, समय को सेकंड से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जल्दी बताओ इसको हिंदी में क्या बोलोगे? दूरी का एसआई मात्रक या दूरी का मात्रक। तो देखो दूरी को किससे मापोगे? मीटर से।
तो मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या इसे कुछ लोग मीटर सेकेंड इनवर्स, देखो पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, -1। अब बताओ यदि आपसे कोई पूछे सीजीएस यूनिट, वैसे मैं बता रहा हूं ये 11th में है बट मैं बता दे रहा हूं, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीजीएस में मीटर को मापते हैं सेंटीमीटर से और टाइम को सेकेंड से, इसे क्या लिखोगे बताओ, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स लिखोगे, ठीक है। ये चूंकि बेटा मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा 11th में, बट अभी हमारे पास इतना ही जानना है। लेकिन जानते हो रिमार्क, जो फॉर अ वेहिकल स्पीड, जो गाड़ी घोड़ा होती है, बस होती है, उनके स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। फॉर अ वेहिकल स्पीड क्या होता है, किसमें मेजर करते हो, किलोमीटर पर आवर में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। जो गाड़ी घोड़े का चाल होता है ना, गाड़ी का चाल हो गया, बस का चाल हो गया, ट्रक का चाल हो गया, वो किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं। किसमें नापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो बेटा कैसा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताओ 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। आप लोग जानते हो क्यों मैंने बदल दिया, क्योंकि जितने गाड़ी घोड़े मतलब गाड़ी हो गए, बस हो गया, इस सभी को स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हो बेटा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो गया भाई, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड मतलब 3600 हो गया। अब बेटा बताओ ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया, अब ये 2 से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 18 आ जाएगा। अब बताओ 5/18 कैंसिल होगा, नहीं होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करोगे, बदलोगे मीटर पर सेकेंड में, तो क्या आएगा, मतलब एक दिमाग क्या समझ गए कि जब किलोमीटर पर आवर हो, किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना हो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो 5 क्या करोगे आप, 18 का क्या करोगे, इंटू करवा दोगे, 5/18 का इंटू करवा दोगे। जैसे मैं बोल दूं बेटा 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, मैं आपसे बोल दूं तो बताओ इसको क्या बदलोगे आप, तो 5 और किलोमीटर पर आवर जब होता है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 5 क्या होता है, 5/18 का इंटू करवा देते हैं, आप जानते हो ना। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, 25/80 मीटर पर सेकेंड। मैंने जैसे बताया 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 हो गया। किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का मतलब 5/18 का गुणा करवाते हैं। ध्यान दो बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो और जब मीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करोगे, 5/18 का गुणा करवा दोगे, ये चीज याद रखना है। अब ऐसे ही यदि हम आपसे पूछें, आपको हम बोल दें कि मान लो क्या दिया है, अब आपको उल्टा दिया हो, मीटर क्या दिया हो, प्रति सेकेंड दिया हो, मीटर प्रति सेकेंड दिया हो, और इसको बदलना हो तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ, मीटर प्रति सेकेंड हो तो बताओ एक चीज अच्छे से समझ लेना, मीटर प्रति सेकेंड को, मीटर प्रति सेकेंड कन्वर्ट इनटू, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 18/5। मतलब मैंने क्या लिखा है, यदि कहीं मीटर प्रति सेकेंड हो, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करवा देते हैं। जैसे देखो किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको मीटर में बदले तो क्या आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही जब मीटर प्रति सेकेंड को बदलोगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर आपने तो बहुत इजी कर दिया, आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे कहां से आएगा, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है बेटा, ये बहुत छोटी सी बात है, ये मेरी कोई जरूरत है नहीं, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो।
बट हो गया। मैं ये जानता हूं कि अभी आप लोगों को क्या है, बहुत बेसिक नॉलेज है, तो हम चेंज करते हैं। देखो ये चीज याद रखना, ये चीज हमें याद रखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है कि नहीं बेटा? तो अच्छा बताओ 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं बेटा? अच्छा बताओ 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर 3600 क्या होता है, सेकेंड होता है। तो बताओ 1 सेकेंड बराबर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3600 सेकेंड हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या निकालने वाले थे, 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा बताओ 1 मीटर की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन 100 किलोमीटर लिखोगे, अपॉन 1 सेकेंड की जगह पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन 3600 सेकेंड लिखोगे। अब देखो जब ये दो चीज है ना, तो ये जेव का त्यों रहेगा, 1 अपॉन 1000 हो जाएगा, और इंटू ये अपॉन में है, जब इंटू में बदलोगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, मतलब अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3600 अपॉन 1, और अपना बेटा क्या है बताओ, किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये जेव का त्यों रहेगा, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताओ 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 सेकेंड। अब देखो इसको कैंसिल करो, 120 ये करोगे तो 18 आएगा, ये करोगे तो 5 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड को चेंज करोगे तो क्या आएगा, 18 अपॉन क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर क्या आएगा, पर आवर आएगा। मतलब आप समझ गए ना, मैं वही एक डायरेक्ट लिख दिया था कि जब 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 80 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ और बेसिक चीजों को समझते हैं। कुछ और बेसिक चीजों में बेटा ये है कि जो स्पीड होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया था ना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो चाल है वो अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया इसका, कि जो चाल होता है ना, उसके चाल के पास केवल परिमाण होता है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल में कोई परिमाण, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे मैं मान लो ये गया ऐसे करके, मैं कहीं ऐसे आ गया, तो मेरी दिशा कोई निश्चित नहीं है, मैं कहां से कहां गया ये कहां नहीं जा सकता, मैं कई दिशाओं में गया, दिशा निश्चित नहीं है, डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है, डायरेक्शन फाइन नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, चाल है। तो चाल के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। परिमाण मतलब कितना इसने, मतलब कितने स्पीड से कितने इसको ट्रेवल किया है, ठीक है ना। और एक चीज और समझ रहे होगे, ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव और जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। यह चाल सदैव एक धनात्मक राशि है, चाल इज ऑलवेज क्या हो जाएगा बताओ, चाल इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह एक पॉजिटिव राशि है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब इसी प्रकार हमको पढ़ना है बेटा, देखो बेटा, अब हमारे पास दो टाइप्स के स्पीड होता है, जैसे गति दो प्रकार की होती है, वैसे स्पीड भी दो प्रकार का होता है। तो बेसिक सा है, आप लोग समझ सकते हो। पहला क्या होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, एक समान चाल। इसका डिफिनेशन आप दोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जानते हो। एक समान चाल क्या बोलोगे,
इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देखो सेम बोलेंगे, इफ ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल होती है एक समान चाल कहलाती है। क्या बोलोगे? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस स्पीड इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति क्या होती है? एक समान गति होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे क्या हो गया, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो प्रकाश चलती है ना हमेशा समान समय में समान दूरी तय करती है। तो बताओ ऐसे चाल को क्या बोलोगे? प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है? एक समान चाल होती है। एक्स रे जो होती है, एक्स किरणें जो होती हैं वो उसकी चाल क्या होती है? एक समान चाल। जो वेव हम बोल रहे हैं, साउंड वेव, जो वेव हमारे हम जैसे बोलते हैं तो वेव प्रोड्यूस होता है, तो ये वेव कौन सा है? एक समान चाल होता है। तो ये एक समान चाल आप समझ गए। अच्छा बताओ, आपसे कोई बोलेगा जैसे मोशन पढ़े हो ना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही है। अच्छा बताओ नॉन यूनिफॉर्म, ये आप खुद करोगे बेटा, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आपसे बनेगी नहीं। असमान गति, तो क्या बोलोगे इसे? परिवर्तित गति। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई वस्तु असमान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को क्या बोलते हैं? असमान चाल। क्या बोलते हैं? असमान चाल। मेरे बातों को शायद समझ गए हैं। मान लीजिए कोई एक बस है जो किसी सिटी में मूव कर रही है, किसी सिटी में मूव कर रही है, तो सिटी में जब मूव करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, क्योंकि कहीं पे स्पीड ज्यादा होता है, कहीं पे स्पीड कम होता है, ठीक है ना? तो ऐसे स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना? बहुत बेसिक, आप मेरे बातों को समझ रहे हैं। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? द रेशियो ऑफ, ध्यान देना, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, एवरेज स्पीड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? औसत चाल। क्या बोलेंगे? औसत चाल बोलेंगे। हिंदी में औसत चाल बोलोगे तो क्या बोलोगे? द रेशियो, अरे the ratio of total distance covers by body in second time is called एवरेज स्पीड, ठीक है? इसको किससे डिनोट करते हैं? VA से। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। इसको, ठीक है? अच्छा बताओ, आपसे कोई आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू BA, BAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो टोटल, बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बोलोगे? टोटल टाइम मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा बताओ, कुल दूरी मान लो यदि इफ ऑब्जेक्ट्स, मान लो कोई यदि वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। जैसे कोई बस चल रही है, शुरू में उसका वेग u है, अंतिम वेग v हो जाता है, तो उसका औसत वेग कैसे निकालोगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम
चेंज इट्स फाइनल वेलोसिटी v, तो क्या हो जाएगा उसका औसत वेग VAB बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v/2। किसी चीज का औसत निकालते हैं तो दोनों का जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। यदि 3 वेग होंगे u v w तो क्या करोगे 3 का भाग दे दोगे। यदि 4 वेग होंगे u v w z तो 4 का भाग दे दोगे। ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज का औसत निकालना है तो उसका कुल देख लो कि कितने वेग है, कुल चाल कितने हैं, वस्तु का कितने चाल है और कितनी वस्तु है उसका डिवाइडिंग करवा दोगे, औसत चाल निकल जाए। अच्छा बेटा एक और होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। क्या बोलोगे तात्क्षणिक चाल, क्या बोलोगे किसी विशेष समय में वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल करते हैं। किसी विशेष समय में वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल करते हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा, यदि कोई क्या बोलोगे द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज कॉल्ड क्या बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसको तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। क्या बोलोगे द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी विशेष समय में वस्तु की जो चाल होती है उसे क्या कहते हैं तात्क्षणिक चाल। किसी विशेष समय में वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई वस्तु चल रही है, ठीक है ना, किसी मान लो इस रोड पे चल रही है, ठीक है, ऐसे कुछ रोड है, मतलब वो घूमा हुआ है, ठीक है ना, रोड का डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है। यदि वो क्या कर रही है हर जगह हर विशेष समय, मतलब उसमें समय का लिमिट है कि आपको A से B और ये C और ये D पे जाने में 5 मिनट में यहां पहुंचना है आपको, तो समय का लिमिट लग गया ना। जब किसी भी वस्तु के चाल में समय का लिमिट लग जाता है, समय का प्रतिबंध लग जाता है, तो उसकी चाल जो होती है तात्क्षणिक चाल कहलाती है। बेटा हमारे पास टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास पढ़ाने को तो बहुत है, बट टाइम है, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप लोग उसे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से देखो। यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। और ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 जब आएंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। वेग क्या होता है, वस्तु का वेग क्या होता है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे NCERT न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।